इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री अब ऑफिशियली झांक चुकी है, क्योंकि अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा एनिमेशन घटिया है, बेकार है या दो कौड़ी का है। क्योंकि जो बाहुबली द इंटरनल वॉर का टीज़र आया ना भाई साहब, ये तो एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन लग रहा है। और ये बात तो माननी पड़ेगी, एस राजामौली सर सिर्फ फिल्में नहीं बनाते, वो लेगेसी क्रिएट करते हैं। बाहुबली की वो दुनिया जो एक बार ख़त्म सी लग रही थी, अब एक नए जन के साथ वापस आई है। इस बार एनिमेशन फॉर्म में, पर एपिकनेस पहले से 10 गुना ज़्यादा। अब ज़रा इमेजिन करो बाहुबली की कहानी पर विजुअल्स इतने डेंजरस कि हर फ्रेम लिटरली पोस्टर मटेरियल लगे। और ट्रीजर में जो दिखाया गया है भाई, वो तो आ गया। ट्रीजर की शुरुआत में हमें ग्लिम्प्स मिलता है एक ऐसी जगह का जो ना स्वर्ग है ना नरक, बल्कि लाइफ और डेथ के बीच का रियलम है, जहाँ फंसा हुआ है हमारा अमरेंद्र बाहुबली। पार्ट 1 की एंडिंग याद है ना, बाहुबली की मौत, वो बिट्रायल, वो दर्द, बस वही से ये स्टोरी उठती है। अब बाहुबली ना पूरी तरह जिंदा है ना मरा हुआ, वो उठका है उस डायमेंशन में जहाँ देवता और असुर दोनों एग्जिस्टेंस से डरते हैं। और भाई इंद्रदेव खुद उतर आते हैं उसे रोकने के लिए, क्योंकि अब वो गार्जियंस एंजल नहीं, वो थ्रेट बन चुका है। अब बात करते हैं विश्वासुर की। भाई ये कैरेक्टर देखने के बाद एक ही वर्ड निकलता है, इंसान। एक असुर जो बाहुबली को प्रोटेक्ट करता है। अब सोचो, असुर प्रोटेक्ट कर रहा है डिवोटी को, और मतलब लॉर्ड शिवा का भक्त। मतलब मैथोलॉजी लेवल पर ये ट्विस्ट नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि हाँ, मैथोलॉजी टेक्स्ट में लिखा है असुर भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके क्रोध को समझ गया, वो खुद नाश से बच गया। अब बात करें विजुअल्स की, भाई ये तो आर्केन लेवल का एनिमेशन है। हर फ्रेम वाइब्रेंट, डिटेल और सिनेमेटिक। फाइट सीक्वेंस इतने फ्लूइड है कि आपको लगेगा जैसे कुंग फू पांडा और महाभारत ने मिलकर बेबी पैदा किया हो। और वो बेबी निकला बाहुबली द इंटरनल वॉर। ग्रेविटी टूट रही है, दुनिया बिखर रही है, और बीच में बाहुबली का नृत्य, पीछे विश्वासुर और इंद्र की लड़ाई। भाई चिल गारंटी। और जो लोग सोच रहे थे कि बस ये एक टीज़र है, भाई ये तो पार्ट 1 टीज़र है। पूरी मूवी तो पार्ट 2 पार्ट में आने वाली है, और रिलीज डेट है 2027। डायरेक्शन की बागडोर संभाली है ईशांत शुक्ला ने, जो वो ही जिनके सिचोरे के और स्टार वॉर विजन में काम देखकर इंटरनेशनली स्टूडियो तक बोले थे वाओ वाओ इज दिस गाय। और म्यूजिक भाई, MM केवरानी का नाम सुनते ही बेस खुद उठ जाता है। उनका स्कोर लिटरली गूज़बम्प देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस प्रोजेक्ट में कोई सिंगल स्टूडियो नहीं, कई एनिमेशन स्टूडियो मिलकर इसे बना रहे हैं, और यही वजह है इसका आर्ट स्टाइल इतना इंटरनेशनल फील दे रहा है। इसके पीछे एक फन फैक्ट भी है, जो स्टूडियो आर्केन बना चुका है वो भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए वही स्टाइलिश डेप्थ और लाइटिंग देखने को मिल रही है। अब बात करें बाहुबली यूनिवर्स की, अब ये बस एक मूवी फ्रेंचाइजी नहीं रही, अब ये बन चुकी है एक IP, जो कॉमिक्स, गेम, एनिमेशन और लाइव एक्शन तक फैलेगी। राजामौली सर ने लिटरली सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा कर दिया है, जो आने वाले सालों में इंडिया की फर्स्ट ग्लोबल लेवल फ्रेंचाइजी बन सकती है। और भाई एक बात बोलूँ, इंडियन एनिमेटर के लिए ये एक प्योर मोटिवेशन मोमेंट है, क्योंकि इतने सालों से जो लोग बोलते थे इंडिया में एनिमेशन सीरियस नहीं होता, बजट नहीं मिलता, क्वालिटी लो है, अब कोई बहाना नहीं, अब दिखाओ काम, क्योंकि लेवल सेट हो चुका है। 2027 में जो बाहुबली द इंटरनल वॉर आएगी ना, तो ये सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म नहीं होगी, ये इंडियाज़ एनिमेशन रेवोल्यूशन होगी। और भाई ये जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अब इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री ऑफिशियली जिंदा हो गई है। तो भाई आप बताओ, क्या आपको बाहुबली द इंटरनल वॉर का टीजर देखकर वो चिल और प्राइड फील हुआ? कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो सिने एक्सप्लेन को, क्योंकि यहाँ पर हम फिल्में देखते नहीं, फील करते हैं।